एआईएमआईएम के प्रवक्ता और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमी ने वक्फ बिल को लेकर कहा कि यह बिल मुसलमानों पर जबरन थोपने का प्रयास है। इस मामले को लेकर देशव्यापी आंदोलन होगा, जिसकी शुरुआत दिल्ली से होगी। इस मामले को लेकर गिरिडीह में शोएब जमी ने अपने आवास पर मीडिया से बात की। एआईएमआईएम प्रवक्ता ने कहा कि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। सड़कें ही इस देश में वर्षों से आंदोलन का जरिया नहीं है। शोएब जमी ने कहा कि हर तरह से आंदोलन का माध्यम सड़क ही रही है। आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार भी है। ऐसे में यदि आंदोलन की जरूरत पड़ी तो दोबारा से ऐसे आंदोलन होंगे जो 2020 में हुआ था। एआईएमआईएम प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र की सरकार देश को अशांति और अराजकता की तरफ ले जाना चाहती है। इसके साथ ही किसी खास समुदाय के एजेंडा को भाजपा लागू करना चाहती है, जो शर्मनाक है। एआईएमआईएम देश भर आंदोलन को लीड करने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज बिल पेश हो रहा है, आपने ट्वीट के माध्यम से भी ये साफ कहा है, बातें अपनी रखी हैं कि अब सड़कों पर भी विरोध होगा अगर सरकार जो है वो हमारी नहीं सुनती है और सरकार अपने मन माने का काम कर रही है। तो यह क्या एक तरीके से धमकी है या आने वाले समय के लिए आपने ये बातें कही हैं? नहीं, हमने जो कहना था एक्स पे हमने कह दिया, और इसको लोग धमकी समझते हैं तो ये बिल्कुल धमकी नहीं है। लोगों की अपनी अपनी यहाँ से उसके इंटरप्रिटेशन होंगे, लेकिन मैं प्रमुख समाजवादी आंदोलन के एक नायक रहे राम मनोहर लोहिया साहब, उनका एक बड़ा वेरी फेमस कोट है कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। सड़कें ही इस देश में आंदोलन का जरिया रही हैं बरसों से, चाहे वो राम मंदिर का आंदोलन हो, हिंदूवादी नेताओं का, बीजेपी का, या चाहे किसान आंदोलन हो, दलित आंदोलन हो या सिख आंदोलन हो। हर तरह के आंदोलन का एक माध्यम सड़क रहा है और विरोध जताने का अधिकार भी है रहा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आंदोलन की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा से ऐसे आंदोलन होंगे जैसे दोबारा 2020 में हुए थे। जो लोग कहते हैं कि भाई आंदोलन गलत है, मुझे ये बताइए कैसे गलत है। शाहीन बाग आंदोलन के दौरान 104 दिन हम लोग वहाँ तो कोई हंगामा नहीं हुआ। हमने ना कभी पुलिस के साथ झड़प की और ना ही यहाँ से गोली चली। शाहीन बाग आंदोलन इतना शांतिपूर्ण रहा, वही तो बर्दाश्त नहीं हुआ तो दिल्ली के दूसरे इलाकों में हंगामा करने की कोशिश की गई। और जो लोग दंगा करने के जिम्मेदार थे वो आज सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। सब जानते हैं कौन थे और कौन लोग नहीं थे। तो इसको कोई दरकिनार नहीं किया जा सकता है। व्हाइट वॉश कर देना ये कहाँ तक ठीक है, और एक समाज को डेमोनाइज करने की कोशिश करना ये बिल्कुल गलत है। ये वक्फ बिल, ये वक्फ बर्बाद बिल है। वक्फ के कानून को कमजोर करने का षड्यंत्र है। वक्फ के अंदर आप मुझे बताइए, दो अहम पहलू रख रहा हूं कि आपने डीएम के सबके मौजूदगी पहले से होते हुए भी आपने कैसे ये दे दिया कि इसमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर कंपलसरी कैसे कर दिए। देवी स्थानम बोर्ड हो या 4 धाम बोर्ड हो, उसमें 2 मुस्लिम मेंबर कंपलसरी करेंगे आप? फिर आपने इसमें कैसे कंपलसरी कर दिया, जबकि ये गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी बॉडी है, संविधान के तहत एम्बिट में बनी हुई है। दूसरा सवाल कि आप जो एक पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं, आपने यहां से कलेक्टर को अधिकार दे दिया कि वो रिपोर्ट लगा सकता है, उसको संदिग्ध करार दे सकता है। यानी किसी भी हिंदू संगठन कोई भी आकर के अगर यहां से उस पर बात करती है तो बगैर ट्राइब्यूनल में जाए हुए यहां से कलेक्टर को आपने अधिकार दे दिया कि वो कलेक्टर इसको संदिग्ध बना सकता है। फिर वो विवादित होगा, फिर झगड़े फसाद के दौर बने। तो आप तो देश को अशांति और अराजकता की तरफ लेके जाना चाहते हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि आप क्यों यहाँ से मुसलमानों के जो विषय में, जो यहाँ से एक डॉक्ट्रीन में है और संविधान के एम्बिट के अंदर है, आप उससे छेड़छाड़ करते हैं। किस हिंदुत्व एजेंडा को आप यहाँ से लागू करना चाहते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। मुझे लगता है इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और एमआईएम पार्टी पूरे देश भर के अंदर इस आंदोलन को लीड करने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं द जोहार, जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।